Ladies and gentlemen, while you are running your business in any category, it doesn't matter which category you fall. Whether you are in a manufacturing business, service business, retail business, IT business, pharma business, courier business, logistic business, education business, entertainment business, startup business, फर्क नहीं पड़ता किस बिजनेस में आप हो। आपके बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कैश फ्लो है, आपका लिक्विडिटी है। आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है तो आप अगले 5 साल का ग्रोथ इंजन प्लान सेट कर सकते हैं। बट अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आपके बिजनेस को सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। आपके बिजनेस में सेल्स तो बहुत है बट बैंक बैलेंस नहीं है, रोकड़ा नहीं है। आपके बिजनेस में प्रॉफिट तो बहुत दिखता है बट कैश कहीं दिखता ही नहीं है। तो अगर बैंक बैलेंस, लिक्विडिटी, कैश बैलेंस अगर आपके पास नहीं है, क्या आप अपने 5 साल, 10 साल, 15 साल का ग्रोथ इंजन प्लान सेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके बिजनेस में सेल्स है बट रोकड़ा नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं 5 बड़े फाइनेंशियल मिस्टेक्स। क्या? 5 बड़े फाइनेंशियल मिस्टेक्स। अगर आप इसको अपने बिजनेस में कम करते हैं और इसको खत्म करते हैं तो आपका बिजनेस में भी ज्यादा से ज्यादा रोकड़ा, ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस मेंटेन होगा। आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस मेंटेन हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, लोगों तक पहुंचाना, बिकॉज एसएमईज आर द बैकबोन टू द इंडियाज इकोनॉमी। एसएमई ग्रो करता है ना तो इंडिया ग्रो करती है। तो आपका बैंक बैलेंस ज्यादा से ज्यादा बने, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी स्ट्रांग हो। ये 5 बड़े फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने हैं और बहुत इजी है। आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि अगर इसको आप कम करते हैं, खत्म करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट भी बनेगा, लिक्विडिटी भी मेंटेन होगी। तो सबसे बड़ा जो आपको पहला पॉइंट ध्यान देना है, पहला पैरामीटर जो आपको सेट करना अपने बिजनेस में, कैश फ्लो से प्रॉफिट तक का गैप। कैश फ्लो, प्रॉफिट, इन दोनों का गैप, इनको आपको देखना है, समझना है कि ये क्यों। अब फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स करते हैं, आपने कोई सामान या कोई सर्विस बेचा तो सेल्स किया, करस्पॉन्डिंग आपने खर्चा भी किया। तो जो सेल्स किया उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपका टाइम पे पैसा नहीं आता है कस्टमर से, अगर वो रिसीवेबल के अंदर खड़ा है, मतलब पैसा आने वाला है, आया नहीं है, इसका मतलब कि वो तो रिसीवेबल के अंदर है, आपके बैंक के अंदर तो नहीं है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान देनी है कि जैसे ही आपने कोई सेल किया, कोई सर्विस दिया, विद इन ए ड्यू डेट आपको पैसा लेकर के आना है, कस्टमर से पैसा लेना है, कस्टमर से पैसा लेना है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, टाइम पे कस्टमर से पैसा लेना है, बिकॉज जैसे ही पैसा लिया तभी तो आप पैसा आगे दोगे। जो आपने एक्सपेंस किया उसका पैसा भी तो आपको देना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, एक जगह से आएगा दूसरा जगह जाएगा। रिसीवेबल, पेबल, रिसीवेबल, पेबल, इसकी बैलेंसिंग आपको करनी है। पेबल पे करते जा रहे हो, रिसीवेबल आ नहीं रहा है, खड़ा पड़ा हुआ रिसीवेबल के अंदर, नहीं चलेगा। तो सबसे पहला गैप आपका जो कैश फ्लो एंड प्रॉफिट, इन दोनों के बीच का देखना है। सेल आपने बहुत करते जा रहे हो, बहुत करते जा रहे हो, बहुत प्रॉफिट तो बन रही है, लेकिन साथ में उधर रिसीवेबल खड़ा हो रही है जिसका पैसा आपके पास आ नहीं रहा है। हो सकता है वो पैसा बैड डेप्ट हो जाए, डूब जाए, कस्टमर आपको पैसा ना दे, कस्टमर के पास वो कैपेसिटी नहीं रहा कि वो आपको पैसा पे करे। तो सबसे पहला जो मेंटेन आपको करना है, कैश फ्लो से प्रॉफिट तक का सफर। जब आप इस पे काम करेंगे, दूसरा पॉइंट, दूसरा पैरामीटर जो आपको सेट करना है वो है गलत खर्चे नहीं करने, रॉन्ग खर्चा नहीं करना। आपको अपने बिजनेस की पोटेंशियल के, बिजनेस की पॉसिबिलिटी को देखना है। अगर ब्रांडिंग के खर्चा की जरूरत है, क्यों करनी है? अगर ब्रांडिंग के खर्चा नहीं करने की जरूरत है तो आपको नहीं करना है। आपको अगर टीम नहीं बढ़ानी है तो नहीं बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस P&L हायर कर लिया, एक अच्छा खासा पैकेज 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिया कि बिजनेस P&L हमारे पास आ गया, बिजनेस P&L ऑनर आ गया है, एक वर्टिकल को ये देखेगा। उसने टीम हायर कर दिया, साइज बढ़ा दिया, एक्सपेंशन हो गया, और लास्ट में सारे खर्चे हो गए, आने का साधन नहीं है। तो आपको ये सोचना है कि अगर आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है, नए मार्केट में एंट्री करनी है, तो वेदर इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द न्यू मार्केट, वेदर वी हैव द राइट कैश फ्लो, वेदर वी हैव द स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। आपको ये चेक करना है।
अगर आपके पास कैश फ्लो अलाउ नहीं करता है तो आपको नहीं करना है। रॉन्ग खर्चे से बचने हैं आपको। गलत ब्रांडिंग, गलत विज्ञापन, गलत टीम हायरिंग, गलत टीम रिटेंशन, ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो आपको इसके ऊपर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करनी है। सो अगर आप खर्चे को कैप्चर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका कैश फ्लो मेंटेन होता है। इसके साथ थर्ड पैरामीटर्स, थर्ड पॉइंट जिसको आपको ध्यान देना है वो है ग्रोथ का सपना तो है बट प्लानिंग जीरो। ग्रोथ का सपना तो है लेकिन प्लानिंग जीरो, तो कैसे होगा? ग्रोथ का अगर सपना आपने रखा हुआ है तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी बजटिंग प्लानिंग एक्सरसाइज। आप अगले साल का, अगले 2 साल का, अगले 5 साल का बजटिंग प्लानिंग करो। जब बजट बनाओगे आपके पास रेवेन्यू आएगा, आपके पास एक्सपेंस आएंगे, आपके पास एसेट्स, लायबिलिटीज, सब चीज के बजट बनते हैं। क्या खर्चा करने वाले हैं, कहां से पैसा आने वाला है, कितना सेल करने वाले हैं, कितना खर्चा कर, एवरीथिंग दैट वुड बी कवर अंडर बजट। तो ग्रोथ का सपना तो अगर आप देख रहे हो तो साथ में आप बजटिंग एंड प्लानिंग करो कि वो ग्रोथ के साथ अलाइंड करो। अगर ग्रोथ के साथ अलाइंड हो गया उसके बाद उसके ऊपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर मेहनत करो। ये ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा। ऊपर ऊपर से स्टार्ट मारने से, ऊपर ऊपर से 2 घंटा 4 घंटा काम करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे स्टार्टअप, ऐसे एसएमई ग्रो नहीं करते। एसएमई ग्रो करने के लिए आपको 16 से 18 घंटा रगड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैंने देखे हैं, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये कहीं बुक से पढ़ करके नहीं, ये प्रैक्टिकली जो मैंने सीईओ और बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े बिजनेस ऑनर के साथ बैठ करके जो चीजें अंडरस्टैंड किया हुआ है। ग्रोथ ऐसा नहीं आता है मेरा दोस्त। ग्रोथ लाने के लिए 16 से 18 घंटा काम करो, रगड़ के काम करो, टीम बनाओ, टीम से काम करवाओ, एक जज्बा के साथ काम करो। लेकिन वो तब होगा जब आपके पास बजटिंग एंड प्लानिंग होगी। अब क्या करने वाले हो अगले साल, उसके नेक्स्ट ईयर क्या आपकी प्लानिंग है, और प्लानिंग के साथ में उसको एक्चुअल के साथ मैप करो। इस मंथ का क्या प्लान था, इस मंथ का एक्चुअल क्या हुआ, इस मंथ का कितना पैसा आना था, कितना पैसा आ गया। रोकड़ा मेरे पास बैंक में होना चाहिए। मार्केट में जो पैसा, वो मेरा पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा नहीं है। मार्केट में अगर आपका पैसा, वो आपका पैसा नहीं है। वो पैसा तब आपका होगा जब आपके बैंक में वो पैसा क्रेडिट होगा। तो आपको बजटिंग एंड प्लानिंग करनी है। इसके साथ जो फोर्थ पैरामीटर, फोर्थ पॉइंट जो आपको एड्रेस करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग। Because pricing is the determinable factors of your cash flow, your profit. प्राइसिंग ही निर्धारित करता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस कैसा है। कम प्राइस चार्ज करोगे, कैश फ्लो का बैंड बच जाएगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं, हमेशा लॉस। ओवर प्राइस चार्ज करोगे, मार्केट में सस्टेन नहीं हो पाओगे। तो आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपका जो यूएसपी है ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो कैसा है। ब्रांड बिकता भी है कि नहीं। अगर ब्रांड बिकने वाला है, प्रीमियम आपका प्रोडक्ट है, प्रीमियम यूएसपी में अगर आप डील करते हो तब तो कस्टमर कुछ भी देने को तैयार है। लेकिन अगर प्रीमियम में डील नहीं करते हो, नॉर्मल है, नहीं चलेगा। तो आपको प्राइसिंग पे फोकस करनी पड़ेगी। प्राइसिंग के साथ में फिफ्थ पैरामीटर्स, 5वां पॉइंट जो आपको ध्यान देनी है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रैकिंग सिस्टम। अंधेरे में व्यवसाय नहीं चलता है मेरे दोस्त। अंधेरे में व्यवसाय नहीं चलता। एज एंड वेन के सिस्टम पे काम करोगे, बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा। एज एंड वेन पे नहीं काम करना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू हैव ए ट्रैकिंग सिस्टम। हर चीज का ट्रैकिंग, सेल्स का ट्रैकिंग, ऑपरेशंस का ट्रैकिंग, फाइनेंस का ट्रैकिंग, बजट का ट्रैकिंग, बैंक का ट्रैकिंग, वर्किंग कैपिटल ट्रैकिंग, कैश फ्लो ट्रैकिंग, बिजनेस एक्सपेंशन ट्रैकिंग, एवरीथिंग दैट यू मस्ट हैव ए ट्रैक। जिस बिजनेस में आप हो, आपके बिजनेस का जीरो से लेकर के हीरो तक बनने का पूरी कुंडली पता होना चाहिए आपके पास। देयर मस्ट बी, जैसे मैंने बोला ना, बजटिंग एंड प्लानिंग। जब आप फाइनेंशियल बजट बनाओगे, एवरीथिंग दैट विल बी कवर देयर। जब वो बनता फिर उसकी ट्रैक करना शुरू करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक्सपेंस का बजट लिया है जनवरी मंथ में कि ये खर्चा होने वाला है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो एक्चुअल क्या क्या खर्चा हो गया, एक्चुअल क्या क्या खर्चा हो गया, और खर्चा हुआ तो जेन्युइन हुआ या नहीं हुआ। सो देयर मस्ट बी ए ट्रैकिंग सिस्टम। आपके सेल्स का, आपके ऑपरेशंस का, आपके फाइनेंस का, आपके बिजनेस का, आपके मॉडल्स का, एवरीथिंग उसको कहीं ना कहीं ट्रैक करने की जरूरत है। तो अगर ये 5 पैरामीटर्स, 5 पॉइंट्स, 5 डिलिवरेबल्स अगर आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो
बिजनेस 100% कैश फ्लो देगा आपको, 100% कैश फ्लो आपके पास देगा, क्योंकि आपने कैश फ्लो को भी ट्रैक कर लिया, प्रॉफिट को भी ट्रैक कर लिया, आपने एक्सपेंस को कि गलत खर्चे नहीं करने उसको भी ट्रैक कर लिया, आपने जो इसके साथ में आपने जो बजटिंग प्लानिंग जो करनी थी उसका भी आपने ट्रैकिंग कर लिया, इसके साथ आपने प्राइसिंग को भी ट्रैक कर लिया, और साथ में आपने पूरी ट्रैकिंग सिस्टम बना लिया। कैसे नहीं कैश फ्लो बनेगा? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now you have to be work as a very wise, as a very planned entrepreneur, business owner. धंधा इसलिए फेल नहीं होता है मेरे दोस्त, क्योंकि धंधा में दम नहीं है। धंधा में दम है, उस बंदे में दम होना चाहिए धंधा चलाने का। इसीलिए कहा जाता है कि धंधा जिगरा से होता है। 2 घंटे 5 घंटे 7 घंटे काम करने से धंधा नहीं होता है। धंधा करने के लिए 16 से 18 घंटे दम दिखाना पड़ता है, दम दिखाना पड़ता है। अगर आप वो दम दिखाते हो, धंधा 100% चलेगा, ट्रैकिंग भी होगी, ग्रोथ भी बनेगा, सपने भी पूरे होंगे, बजटिंग एक्सरसाइज सब कुछ होगा। सो इसको आप स्टार्ट करें। एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू योर बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस मॉडलिंग, बिजनेस रिलेटेड, सो वी विल हैव ए डिस्कशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ही फाइनेंस के ऊपर सो मेनी वीडियो दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन ईयर 2026. So many videos that I'm going to prepare for you. अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियोस, कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस जो आपको जानना है, प्लीज कमेंट ऑन द यूट्यूब. आई विल बी कम टू यू. दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. बट धंधा करना है तो करना है. अगर स्टार्ट किया है तो पूरा करना है. अगर स्टार्ट किया है तो पूरा करना है. होप आप उसको पूरा करने जा रहे हो. This is Sanjay signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.